बाजार की कुछ बड़ी बातों को एक बार देख लेते हैं, जहां पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि ऊंचाई से थोड़ा सा फिसलता हुआ बाजार। और ख़ासतौर से निफ्टी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 60 अंक और 24,350 के लेवल्स, 1/4% तक की तेज़ी अब सीमित यहाँ पे रह गई है। सेंसेक्स में भी हम देख सकते हैं लगभग 220 अंकों की तेज़ी, लेकिन 80,200 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग शेयरों में हम देख रहे हैं दबाव है, और बैंक निफ्टी अभी फिलहाल यहाँ पे कमज़ोरी थोड़ी सी कम होती हुई, लेकिन फिर भी 52,990 के लेवल्स बैंक निफ्टी में। और HDFC बैंक यहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग 2% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस शेयरों में आज के सत्र में तेजी दिखाई दे रही है। कोचिन शिपयार्ड लगभग 9% ऊपर है। उसके अलावा IT पैक जो कि लगातार एक्शन में है, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। और ल्यूपिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है लगभग 6% की तेज़ी के साथ शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बाजार की अगर एडवांसेस और डिक्लाइंस की अगर हम और जाएं तो 1488 एडवांसेस, डिक्लाइंस लगभग 970 दिखाई दे रहे हैं। और टॉप लूजर्स में हम HDFC के बाद देख रहे हैं बजाज फाइनेंस का भी नाम है, और विप्रो यहाँ पर कमज़ोरी में यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है। 1% की कमज़ोरी। टेक महिंद्रा में भी हम देख रहे हैं 1% की कमज़ोरी है। इंडसइंड और अल्ट्राटेक में भी आज के सत्र में लगभग 1% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन गेनर्स में HCL टेक सामने, इन्फोसिस, TCS, हिंडाल्को, टाटा मोटर जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लगभग 2.5 से 1.5% तक की तेज़ी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। और बैंकिंग काउंटर जैसे कि शुरुआत से हम देख रहे हैं कारोबार की आज यहाँ पर लाल निशान में लगे हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं। इसमें भी अगर एक बार हम चेक ले लें फिलहाल तो HDFC 2% नीचे, उसके बाद RBL, बंधन में हम देख रहे हैं कमज़ोरी बनी हुई है। लेकिन उसके अलावा ICICI, कोटक महिंद्रा, ICICI लगभग 2% यहाँ पे ऊपर फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए मिड डे मार्केट एक्शन में और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिन पर हमें फोकस करना होगा, और हमारे साथ अंश भिलवार जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स को देते हुए। तो अंश, क्लियरली परफॉर्मिंग में तो हम IT का ही नाम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल पूरा बैंकिंग पैक हम देख रहे हैं कमज़ोर है। बताइए। जी बिल्कुल, बेस्ट सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी IT इंडेक्स नज़र आता है, जिसने कि 3 महीने के ऊपरी स्तर को भी छुआ है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट और HCL जैसे स्टॉक्स है जिसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक नज़र आ रहा है, जिसने कि शुरुआत में तो वैसे ऑल टाइम हाई को टच किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ से कुछ 350 या 400 अंक गिरता हुआ नज़र आया और लाल निशान में जाता हुआ दिख रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे HDFC बैंक, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे शेयरों में काफ़ी बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट में कोचिन शिपयार्ड, हुडको और सेलो वर्ल्ड जैसे स्टॉक नजर आते हैं, जिनमें सब में ही 4 से 9% की तेजी नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की भी बात करें तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में आइनॉक्स, विंड, राइट्स और लुपिन जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें भी 5 से 11% की तेजी नजर आ रही है। दरअसल लुपिन पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, जहाँ पे उसकी रेटिंग सेल से हटाकर ऐड कर दी गई है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। चलिए, शुक्रिया अंश तमाम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बताने के लिए और मार्केट हाइलाइट्स मिड डे मार्केट के लिहाज से। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो आज के मेहमान हैं गौरांग शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, उनसे बातचीत करते हैं। बाजार की चाल और दशा दिशा जहां जाती हुई दिखाई दे रही है। गौरांग, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली सेंसेक्स 80,200 के ऊपर फिलहाल, लेकिन बैंक निफ्टी जो कि हम देख रहे हैं अभी फिलहाल हम देख रहे हैं वापस से 53,000 के लेवल्स पर जाता हुआ, लेकिन कमोबेश वो दायरे में ही घूम रहा है। इस पूरे पैक में अब आप बताएं आपकी चॉइस कहां पर होगी? बैंकिंग क्षेत्र, PSU और प्राइवेट, दोनों में मैं आपकी पिक्स जानना चाहती हूं, और साथ ही बाजार की चाल जो कि ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली की ओर थोड़ा सा दिखाई भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका प्रणाम सभी को और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरी हमारी सोच और विचारधारा में परिवर्तन काफी समय पहले हुआ था, जब पूरा जो सरकारी बैंकों का जमावड़ा है वहां पर नीतियों के आधार में परिवर्तन हुआ और काफी बैंकों का विलय हुआ एक बड़ी बैंक के साथ। और उसके पश्चात कविता हमने देखा है कि निरंतर नतीजों में आपको तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल सुधार होते हुए नजर आता है। तो और वित्तीय क्षेत्र, हम ये यहाँ तक भी कहेंगे कविता कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा या अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक, कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत NBFCs डाइवर्सिफाइड हो,
माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो। और ये पूरा एक छोटा सा आप मॉडल पोर्टफोलियो जमा सकते हैं। सरकारी बैंकों में जो पसंद आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक जैसी नाम है, कैनरा बैंक जैसी नाम है, पसंद आती है। निजी क्षेत्र में पहले 4 नाम तो है ही खरीदारी की सूची में, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई और कोटक। और एनबीएफसीज में एल&टी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम है, चोला है, एम&एम फाइनेंस, इस प्रकार की एनबीएफसीज पसंद आती है। और हाउसिंग फाइनेंस में 2 नाम है, कैनरा बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एक अच्छा सा आप मॉडल पोर्टफोलियो वित्तीय क्षेत्र में खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बैंकिंग पर आपका ये व्यू बनता है, बट उसके अलावा डिफेंस बैंक जो कि काफ़ी खबरों में भी है, और सीमेंट क्षेत्र में आपकी कवरेज कहाँ कहाँ पर होगी गौरांग? डिफेंस क्षेत्र कविता, मैं बार-बार हमारे चैनल पर आकर के जो कॉलर शो होता है वहां पर, या फिर प्रातःकाल जो ओपनिंग शो होता है बाजार को लेकर के, कई बार हमने चर्चा की और हमने एक ही वक्तव्य सामने रखा है कि रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी या फिर निर्माण कार्य से जुड़ी, खास करके रक्षा क्षेत्र, हमें लग रहा है कि आने वाले 3 साल 5 साल की ये एक बढ़ती हुई कहानी है कविता। और जिस प्रकार से ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, ना तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में से मगर विदेशों में भी बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। और ये सिर्फ मात्र 3 महीने या 3 हफ्ते या फिर 1 साल की बात नहीं है कविता, ये आने वाले 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा की बढ़ती हुई कहानी है, ग्रोथ स्टोरी जिसे हम कहते हैं। और कई बार लोग हमें पूछते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पर हमें ऐसी कंपनियाँ मिले, जहाँ पर हम निवेश करके निश्चिंत रहे और हमें हमारे निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफ़ा भी मिले। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर आपको ये ग्रोथ स्टोरी आपको मिल सकती है। सीमेंट क्षेत्र में आपने प्रश्न पूछा है, तो सीमेंट क्षेत्र में हमें कुल मिलाकर के 6-7 कंपनियां हैं, लेकिन मैं 4 कंपनियों के नाम लूंगा यहाँ पर। 2 दिग्गज और 2 मझौली कंपनियां हैं। दिग्गजों में अल्ट्राटेक और एसीसी, और मझौली कंपनियों में दालमिया भारत सीमेंट और बिरला कॉर्प। ये और सीमेंट सेक्टर भी एक मेरे ख्याल से बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर हमें लग रहा है, जिस प्रकार से सरकार निर्माण कार्य के लिए खर्च कर रही है।